हाँ, ये जितना बार बटन दबेगा केजरीवाल का बीपी बढ़ेगा। भाई साहब एक बार आप भी केजरीवाल का बीपी बढ़ा दीजिए, 2 नंबर दबाइए। हाँ, दिल्ली का बेटा माना जा रहा है जिससे केजरीवाल को वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली का नकली बेटा बोलिए। बर्बादी और करप्शन के पूरे उसमें झोंक दिया है उसने। शराब घोटाले करके भागे, फायदा खुद का उन्होंने किया। मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, भाई मुख्यमंत्री बन सकता है जब हमारा गार्जियन तगड़ा है। खुद दारूबाज, फर्जीवाल, धोखेबाज। चुनावी हिंदू कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा करवाते हैं, तीर्थ धाम करवाते हैं। ये इनका चले तो बुजुर्गों को फ्री जो है कि नरक की यात्रा ये करवा दे, ऊपर का यात्रा करवा दे। तो वही हाल ये इंडिया अलायंस के नेता और कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल देश को कर दिए होते। केजरीवाल जी है ना, HIV रोग है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ आके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करते हैं कि हमने तो प्रयागराज में डुबकी लगा ली, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में, अपनी दिल्ली में यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे? अपने कैबिनेट के साथ एक शर्त रख दिया। और इसी को लेकर और तमाम जो अलग अलग खबरें आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रतन रंजन जी मौजूद हैं और इनके साथ हमेशा कुछ नया नया पिटारा लेकर आते हैं केजरीवाल के लिए। क्या लेकर आए हैं आज? ये केजरीवाल का अंत करने वाला मशीन है, ये EVM नहीं है। ये 5 तारीख को दिल्ली की जनता 2 नंबर प्रवेश वर्मा पर दबाएगी बटन ऐसे और केजरीवाल का विदाई होगा। एक बार दबाइए तो 2 नंबर पे। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी प्रत्याशी। हाँ, ये जितना बार बटन दबेगा केजरीवाल का बीपी बढ़ेगा। भाई साहब एक बार आप भी केजरीवाल का बीपी बढ़ा दीजिए, 2 नंबर दबाइए। हाँ भाई साहब आप भी एक बार जो है कि प्रवेश वर्मा जी पे दबा दीजिए। असली बटन 5 तारीख को दबेगा और वो जनता दबाएगी। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं ना, अंगूठा मजबूत कर रहे हैं। यही बटन तो जो है प्रवेश वर्मा जी ही तो इसका अत्याचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये 5 साल का 10 साल का हिसाब मांग रही है दिल्ली की जनता। EVM का बटन दबा के मांगे। आप 2-4 लोगों को लेकर नकली बटन दबा रहे हैं। 5 तारीख को दिल्ली की जनता जो अपनी दिल्ली का बेटा माना जा रहा है जिससे केजरीवाल को वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली का नकली बेटा बोलिए, दिल्ली का असली बेटा तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। गांव का बेटा, देहात का बेटा, यहाँ के किसानों का बेटा है ना। ये केजरीवाल तो नकली बेटा बना है। इस बार असली बेटा और नकली बेटे की लड़ाई है। लड़ाई असली बेटे और नकली बेटे में है। जो असली बेटा प्रवेश वर्मा सच्चाई के लिए लड़ रहा है, दिल्ली के विकास के लिए लड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस बार देखिएगा ये आवाज केजरीवाल तक सुनाई दे रही होगी। ये EVM की आवाज जो है ना, ये EVM की आवाज नहीं है, ये दिल्ली की जनता की आवाज है जो पिछले 10 साल से केजरीवाल के भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। और दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार हमें बचा लीजिए, हमें केजरीवाल के भ्रष्टाचार के दलदल से निकालिए। और मात्र सिर्फ एक ही उपाय है, भाजपा और प्रवेश वर्मा जो दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के दलदल से निकालेगी, विकास के राह पे लेके जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आप बताइए क्या कहेंगे जो ये EVM लेकर आए हैं और जो लड़ाई चल रही है। दिल्ली के बेटा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल। देखिए एक्चुअल में कौन दिल्ली का बेटा है मैं आपको समझाना चाहूंगा। साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वास्तविकता कहाँ से आ रही है, उन्हीं के बेटे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। तो एक्चुअल में दिल्ली के बेटे यही हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, प्रमुख चेहरा है। दूसरा, ये 2 बार से सांसद रहे हैं और ये जीते हुए सांसद थे। उसके बाद एक व्यक्ति, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति बताता है मैं दिल्ली का बेटा हूं। दिल्ली का बेटा क्या कर रहा है, माँ की कोख को पूरी तरह से उजाड़ रहा है। वो इसलिए कि पूरी तरह से दिल्ली को आप देखिए चारों तरफ से बर्बादी और करप्शन के पूरे उसमें झोंक दिया है उसने। आप किसी तरफ देखिए, आप रोड की बात कर लीजिए, आप नाले की बात कर लीजिए। बारिश में ऐसा होता है कि आप समझो नाव से चलोगे रोड पे। और जो व्यक्ति बार बार ये बोल रहा है कि मुझे 5 साल और चाहिए, वो टोटल 8,809 दिन शासन किया है। 2 सत्र यानी 5-5 साल और एक बार 49 दिन के बाद उसने, आप बता दो कि उसके पास फिंगर टिप्स पे कुछ गिनाने की बात नहीं है क्या काम किया है। उसने बोला कि मैं यमुना की सफाई कर लूंगा, तो क्या उससे वोट मिल जाएंगे? 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए लेता है व्यक्ति।
और उसकी सफाई नहीं होती है। आज भी वो चीजें आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। कल ही माननीय योगी जी का यहाँ चुनाव था, हमारे यहाँ द्वारका में ही। अब उन्होंने एक चैलेंज दिया योगी जी कि जिस तरह से 54 मंत्रियों के साथ वो डुबकी लगाते हैं गंगा में, ऐसे ही क्या केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के साथ यमुना में जाके डुबकी लगा सकते हैं क्या? क्या वो जो सबको वादे कर रहे हैं कि मैं बिजली पानी ये सब फ्री, आज भी किराएदार इतने परेशान हैं। पिछले 10 सालों में किराएदार कभी भी ये महसूस ही नहीं किए उनका बिजली पानी फ्री है। वो 8-8 रुपए यूनिट का उन्होंने बिजली का दिया है और पानी का 400 रुपए अलग से दिया है। तो फायदा किसको पहुंचाया? फायदा उन्होंने अपने जितने मंत्री थे शराब घोटाले करके भागे, फायदा खुद का उन्होंने किया। योगी जी की चैलेंज की बात कर रहे हैं आप। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने भी एक चैलेंज दिया। वो कह रहे हैं कि अंदर की खबर हमें मिली है कि सीएम चेहरा जो है रमेश विदोड़ी होने जा रहे हैं। तो अब मेरा चैलेंज है कि भाजपा का सीएम चेहरा और आपका सीएम चेहरा यानी रमेश विदोड़ी और अरविंद केजरीवाल की एक पब्लिक डिबेट करा दी जाए, ताकि जनता ये समझ सके कि किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात, जनता को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि केजरीवाल जी दोबारा वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बन में सकते हैं, वही कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही बनेंगे। नहीं है, वो अभी भी वो योग्य है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया था, इसलिए वो रिजाइन देके साइड हो गए। दूसरा, जो व्यक्ति सत्ता में रहते अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, इस बार जब चुनाव जीतने की बात आ रही है तो किसी कीमत पे भी वो सीएम फेस नहीं रहेंगे। दूसरी बात, वो क्यों रमेश विदोड़ी जी को ले आ रहे हैं सामने? हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है, छोटा कार्यकर्ता अगर उसमें क्वालिटी है और वो जनता को पूरी तरह से जनता से कनेक्ट है तो सीएम बन सकता है। हमारे यहाँ अभी सीएम फेस और जो प्राइम मिनिस्टर फेस है वो माननीय मोदी जी हैं। उनसे साफ मोदी जी को ही मुख्यमंत्री भी बनाइएगा, प्रधानमंत्री भी मोदी बनाइएगा। जी गार्जियन हैं। मुख्यमंत्री तो मोदी जी चाहे तो किसी को भी बना दें, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, भाई मुख्यमंत्री बन सकता है। जब हमारा गार्जियन तगड़ा है, गार्जियन ऐसा है कि अगर हम कोई सुविधाएं, महिला या लाडली बहना योजना या कुछ भी हम लागू कर रहे हैं तो पहले ऊपर कैबिनेट में बैठक होके कि ये राशि आएगी कहां से, उसके बाद घोषणा हम कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र में जो जो घोषणाएं हुई हैं वो मोदी जी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी है, उसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है। तो केजरीवाल जी एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में घुसा लें कि इस बार वो किसी कीमत में भी सत्ता पे आने लायक है ही नहीं और ना ही आ रहे हैं वो। और भाई परवेश वर्मा जी की बात करें, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस मुंह से वहां जा रहे हैं? वहीं गलियां मोहल्ले आप देख लीजिए, किसी कीमत पर भी उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से नर्क के दलदल में झोंक रखा है और वो इस बार जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, उनको उखाड़ के फेंकने की पूरा मन बना चुकी है। ठीक है, तो आपका क्या कहना है? क्या रमेश विदोड़ी, जिसे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी और बाकी तमाम लोग भी गालीबाज नेता जानते हैं, गालीबाज नेता के तौर पे उनकी एक पहचान बन चुकी है, उन्हें अगर सीएम चेहरा बनाया जाता है जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब केजरीवाल पहले अपने गिरबान में तो झांके, खुद दारूबाज, फर्जीवाल, धोखेबाज और दूसरे को गालीबाज कर रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, आपको शर्म है कि नहीं है? अपने गिरबान में आप झांकिए, आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। आप अपनी तुलना रमेश विदुरी से करते हैं। ऐसे आप चोर, आप भ्रष्टाचारी, आप पे आरोप लगा है, आप जमानत पे बाहर है। रमेश विदुरी जमानत पे बाहर नहीं है, वो जनता के बीच पिछले 10 साल से रह रहे हैं। रमेश विदुरी पे दारू घोटाले का आरोप नहीं लगा है, रमेश विदुरी पे जल बोर्ड का घोटाले का नहीं लगा है, वो घोटाला आप किया है। और आप, हमारे देहाती में कहावत है कि सूप हंसे चलनी को, आप अपने भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हो, भ्रष्टाचार के सरदार हो आप, और आप रमेश विदुरी से तुलना करते हो। आप तो रमेश विदुरी के चरणों के समान नहीं, धूल के बराबर नहीं हो। अपनी तुलना आपकी जगह तिहाड़ जेल में है, आपका कोठरी तिहाड़ जेल में सज रहा है, रंगाई पोताई हो रहा है, आप अपनी तुलना कर रहे हो। ये केजरीवाल जी अपनी तुलना कर रहे हैं ऐसे लोगों से। कभी एक केजरीवाल अपनी फोटो लगा लेते हैं बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह के साथ, ऐसे चोर उचक्के लोग जो है कि हमारी तुलना कर रहे हैं हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकार लगाया है? रमेश विदुरी को नहीं,
तो अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जी आप किसी कार्यालय में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया अरविंद केजरीवाल को कि आप किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सख्त निर्देश दिया है कि आप सीएम कार्यालय सचिवालय नहीं जा सकते। जनता से मिलने के लिए तो मना नहीं किया और जनता से तो मिल रहे तो हैं। जनता मिल कहाँ रही है, वो तो जा रहे हैं हर जगह कर रहे हैं। दो भाई दो इधर आ जाइए, दो इधर आ जाइए, फोटो खींच लीजिए। और आपने जेल में गीता मंगाया, रामायण मंगाया, कभी पढ़ तो लिया करते। आप कह रहे हैं कि रामायण में रावण जो है कि हिरण का रूप धर के माँ सीता के पास गई। बताइए ये कौन सा रामायण बता रहे हैं आप? केजरीवाल जी चुनावी हिंदू मत बनिए। पूरे 10 साल आप जो है कि वक्फ बोर्ड को तन मन धन समर्पित करने वाले लोग आज जो है कि रामायण और गीता पे ज्ञान दे रहे हैं। केजरीवाल जी 2 लाइन अगर पढ़ लिए होते, 2 लाइन तो आज आपको ये दिक्कत है, आपकी नानी से पढ़ लेते आज। आप चुनावी हिंदू कह रहे हैं, बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा करवाते हैं, तीर्थ धाम करवाते हैं। ये इनका चले तो बुजुर्गों को फ्री जो है कि नरक की यात्रा ये करवा दे, ऊपर का यात्रा करवा दे। ये तो केजरीवाल ऐसे लोग हैं, आज जब चुनाव नजदीक आया तब इनको बुजुर्गों का पेंशन याद आया, जब चुनाव नजदीक आया तब इनको पंडितों का जो है कि सैलरी याद आया, जब चुनाव आया तब इनको कहा तो जाता है जब जागो तभी सवेरा, क्या दिक्कत? तो जब वही तो सही बोले आप, जब जागो तब सवेरा, जब पी लो और सो जाओ, पी लो और सो जाओ। आज केजरीवाल ये बताए पहले कि आज दिल्ली की रेवेन्यू कितनी है, आज दिल्ली पे कर्ज कितना है। ये हर बार मोदी जी के पास कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। केजरीवाल की ये भी वीडियो वायरल है कि कोई कर्ज नहीं है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है दिल्ली में, हम जितना भी कुछ दे रहे हैं फ्री का, उससे कोई भी हमारे ऊपर भार नहीं आ रहा है। मैडम ये तो चलिए केंद्र में मोदी जी है जो इस देश को बचा के रखे हैं, नहीं तो ये केजरीवाल जैसे लोग इस देश का पाकिस्तान जैसा हाल कर दे। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है कि पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं दे रहा है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो वही हाल ये इंडिया अलायंस के नेता और कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल देश को कर दिए होते। लेकिन देश का राजा ईमानदार है, देश की गद्दी पे प्रधान सेवक जो बैठे वो ईमानदार है। आज ये कर्ज में दिल्ली सरकार डूबी हुई है, कर्नाटक सरकार डूबी है, हिमाचल डूबी हुई है, पंजाब डूबी हुई है, लेकिन बात आता है कि मोदी जी ने कर्ज ले लिया, मोदी जी ने कर्ज ले लिया। अरे मोदी जी तो जब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर हजारों करोड़ का सौगात दे रहे हैं, ये तुमको याद नहीं आ रहा है? मोदी जी ने हजारों करोड़ों का सौगात दिल्ली में दिया, रिंग रोड बनाया, देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, टनल बनाए, द्वारका एक्सप्रेसवे क्या क्या नहीं बनाया। आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाई। ये केजरीवाल एक शब्द भी इसने गुणगान आज तक नहीं किया। ये केजरीवाल धोखेबाज है। ये कहते हैं ना कि जिस पत्ते में जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये सटीक एग्जाम्पल केजरीवाल बैठते हैं। बुजुर्गों ये जो यात्रा वाले जो ढोंग रच रहा है वो है, ये कुछ नहीं है। एक बार यात्रा कराएगा 10-12 हज़ार रुपये लगा के रखे और फिर तुम्हारी यात्रा जिंदगी भर के लिए खत्म। एक बार ही कराएगा बस वो, उसकी लाइफ खत्म बिल्कुल भी। इलाज भी मिल रहा है बुजुर्गों को, हाँ है, इलाज भी तो दे रहे हैं बुजुर्गों को, पेंशन दे रहे हैं, हैं, फ्री इलाज नहीं दे रहा, 1 रुपया नहीं दे रहा किसी को बिल्कुल भी। 10 साल हो गया मेरे को, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आज वादे कर रहे हैं कि सब करेंगे, ये वादे ही करता है। ये है इसके बस के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं इसके बस के, सिर्फ लोगों का उल्लू बनाना, कैसे झूठ बोलना। इनको पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया झूठ बोलने की है। सबका दिल्ली बर्बाद करके रख दिया इसने बिल्कुल। कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार तो है वो, कट्टर तो सारे बेवकूफ है, जो कट्टर ईमानदार है वो जो भी है। ये जैसा कट्टर ईमानदार है सबको पता है कैसा ईमानदार है, ये दुनिया को बेच के खा गया है वो। हाँ, ऐसा है, एक तो देखो अभी फर्जी जो हिंदुत्व वाला चेहरा लेके घूम रहे हैं, व्यक्ति की भाषा देख लीजिए, कितने बड़े हिंदू हैं वो बोलते हैं कि रावण जो है आके सोने के हिरण बन के आता है, और सीता माता जी बोलती हैं लक्ष्मण को, तेरे को मैंने बोला तू यहाँ खड़ा रहेगा, तू तब जाएगा। पहले तो बोल भाषा पे संयम रखना चाहिए उनको कि हमारे हिंदू के जो पवित्र ग्रंथ है रामायण है उसका अपमान कर रहा है व्यक्ति। अगला बोल रहा है, कितना बड़ा ज्ञाता है कि बोल मामा मारीच जो है हिरण का रूप धर के आए थे। अगला बोल रहा है कि वो रावण जो है रूप धर के आए थे, और बताता है कि राम जो है जंगल में खाना लेने गए थे। अरे जब वो मारीच हिरण बना उसके बाद ही सीता जी उस पे अब दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों को छोड़कर रामायण के मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। चले, संकल्प पत्र में पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या उठाया है? आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए ये
हमारी सरकार बनती है तो 5 लाख और यानी 10 लाख। स्वास्थ्य की बात हो गई। शिक्षा जो पिछले कई सालों की वो सिस्टम चल रहा था उसको माननीय मोदी जी ने बदला है। और जिस स्कूल के नाम पे मनीष के ही सिसोदिया जी- संकल्प पत्र में ये भी है कि मौजूदा सरकार की 2 नीतियां इलेक्ट्रिक फ्री बिजली और फ्री पानी की जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो आपको पसंद तो वही आ रहा है, केजरीवाल की सेवाएं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को कोई बीमारी है ना, तो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए लॉलीपॉप देना पड़ता है। ये क्या है, पूरी तरह से जो केजरीवाल जी है ना, HIV रोग हैं, ये यहाँ से हटने वाले ऐसे नहीं हैं। इनका सिस्टम यही है कि जब ये जनता को बरगला चुके हैं, हमें देखिए दिल्ली का विकास करना है, तो जनता की जो सुविधाएं मिल रही वो तो एक इस तरीके से देना पड़ रहा है कि चलो भाई आपकी सुविधा कट नहीं रही है, कम से कम ये बाकी पैसा जो भ्रष्टाचार में ले जा रहे हैं वो हम दिल्ली के विकास में लगाएंगे, रोड में, पानी में, सड़कें ठीक होगी। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ये भी इशारे दे रही है कि आने के बाद जो तुम्हारी बिजली पानी की सेवाएं हैं, जिसकी आदत तुम्हें लग चुके हैं, थोड़े समय बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म नहीं होना है। वो तो सुविधाएं फ्री देंगे। देखिए वो फ्री एक तरह से देखो उनका कल्चर रहा है तो हमने उसको ओके किया है कि चलो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम विकास की गारंटी दे रहे हैं। वो पैसा जो आ रहा है, अभी क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी, 7,000 करोड़ का घाटा है दिल्ली सरकार के ऊपर। अब केजरीवाल जी के पास कोई विजन नहीं है। आप उनसे पूछोगे कि महिला सम्मान निधि कहाँ से आएगी, आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे लगभग 14,000 करोड़ के आसपास यही हो जाएगा उनका, अगर वो दे रहे हैं 5 साल में। लेकिन हमारे पास ये विजन है, वो पैसा आना कहाँ से है, कैसे, पहले हम पैसे के एक सिस्टम बना रहे हैं कि भाई ये कमाई कहाँ से होगी, फिर खर्च होगा। अगला तो ये कह रहा है कि मैं 5,000 करोड़ लूट के ले आऊंगा, उसमें 100 रुपये 5 रुपये आप जनता को दे दूंगा, आप हमारा गुणगान करो। ऐसा कोई जो बीजेपी का जो वो है संकल्प पत्र है उसमें चहुमुखी विकास की बातें हो रही हैं, इसमें विनाश की बातें नहीं हो रही हैं। ये आने वाले वक्त में जो केजरीवाल की धारणा थी वो पूरी तरह से श्रीलंका बनाने की थी। वो तो अभी जनता थोड़ा जागरूक हो गई है और इस बार किसी कीमत पे भी उनको समझ में आ गया है कि केजरीवाल के फर्जीवाल को सीधे से उखाड़ के फेंकना है हमें। तो दिल्ली दंगल में तमाम लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। सब एक दूसरे को कोस रहे हैं, अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, जनता को लुभाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 5 तारीख को जब जनता फैसला करेगी, 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना नायक चुना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।